उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, पर्वतों और धार्मिक स्थलों का खजाना है। वह न केवल पर्यटन और रोमांच प्रेमियों के लिए बल्कि भक्तों और आध्यात्मिक साधनों के लिए भी एक खास स्थान है। इन्हीं स्थानों में से एक है कैंची धाम, जो कुमाऊं पहाड़ियों में बसा एक सुंदर और शांत आश्रम है। यह नैनीताल से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। आश्रम में सख्त नियमों का पालन किया जाता है और यहाँ ठहरने वाले भक्तों के लिए सुबह और शाम की आरती में शामिल होना अनिवार्य होता है। अगर आप भी कैंची धाम जा रहे हैं तो आपको भी कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और वहाँ से कुछ चीज़ें अवश्य लेकर आनी चाहिए। नीम करोली बाबा को अर्पित करने के लिए आप क्या लेकर जा सकते हैं? नीम करोली बाबा को लड्डू का भोग बेहद प्रिय था। हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले महाराज जी को लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। घर से बने सात्विक भोजन या लड्डू का भोग अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। घर में बना हुआ कोई भी शुद्ध भोजन जिसे आप भक्ति भाव से तैयार करें वह भी अर्पित किया जा सकता है। कैंची धाम से कुछ चीजें अवश्य लेकर आएं। प्रसाद, यहाँ मिलने वाला चने और हलवे का प्रसाद घर लेकर आएं और अपने परिवारजनों को वितरित करें। यह प्रसाद जितने अधिक लोगों तक पहुँचेगा उतनी ही अधिक कृपा होगी। धाम की पवित्र मिट्टी, कैंची धाम की मिट्टी अत्यंत दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। इसे घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। यह न केवल आपको महाराज जी की स्मृति दिलाएगी बल्कि घर में शुभता और सकारात्मकता भी बढ़ाएगी। महाराज जी का चित्र, अगर आपके पास अभी तक महाराज जी की तस्वीर नहीं है तो धाम के आसपास की दुकानों से एक छवि चित्र प्राप्त कर सकते हैं। इसे घर में स्थापित करने से श्री महाराज जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और यात्रा की स्मृति भी जीवंत रहेगी। नीम करोली बाबा, जिन्हें अनेक भक्त महाराज जी कहते हैं, हनुमान जी के परम भक्त और एक प्रसिद्ध संत थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन वह घर छोड़कर एक साधु बन गए। 1942 में महाराज जी और श्री पूर्णानंद जी ने मिलकर इस स्थान पर आश्रम बनाने की योजना बनाई। इस स्थान पर पहले सोबरी महाराज और साधु प्रेमी बाबा यज्ञ किया करते थे। बाद में महाराज जी ने यहाँ हनुमान मंदिर का निर्माण कराया और भक्तों के लिए एक आश्रम बनवाया। धीरे धीरे यहाँ भंडारे, कीर्तन और भजन होने लगे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।